नमस्कार दोस्तों, देश के अलग अलग जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी जाती है, बसें जला दी जाती है, पुलिस वालों को पीटा जाता है। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. और ना जाने कितना कुछ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च करा गया, जिस स्कीम के तहत बताया जाता है कि युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी दिया जाएगा। हालांकि आज के इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि विद्यार्थियों से काफ़ी दुखी भी हैं और बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो कि सरकार से काफ़ी दुखी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर विद्यार्थियों को ऐसा क्यों करना पड़ा और ऐसा करने के बाद हमारे देश में आखिरकार क्या क्या घाटा हो रहा है। तो आज के इस वीडियो को चलिए जानते हैं गहराई से, वीडियो को पूरा देखिएगा। दरअसल आपको बता दें कि आज के समय में भारत के जितने भी छात्र हैं वो काफ़ी दुखी हैं और दुखी इसलिए है क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा समस्या है वो है समस्या बेरोजगारी और सबसे अधिक युवा भी भारत में ही है। अगर भारत के युवा बेरोजगार हैं तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। अब आपको बता दें कि आज के समय में सरकार ने जिस तरह से कहा जाता है ना कि कुत्तों को रोटी अगर नहीं दे सकते हो तो रोटी का एक टुकड़ा फेंक दो, तो कुछ इसी तरह से बताया जाता है कि युवाओं को एक टुकड़ा फेंका गया, जिस टुकड़ा के तहत उसे 4 साल के लिए जॉब दिया जाएगा, जिसमें 6 महीने का उसका ट्रेनिंग होगा और 3.5 साल तक वो जॉब करेगा। अब आप सोच सकते हो कि यदि कोई बंदा 4 साल के लिए जॉब करता है तो क्या वो उस तरह से समर्पित होकर के काम करेगा? नहीं करेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में ये होता है कि भाई अगर हम जॉब करेंगे तो जॉब करने के बाद मेरा ज़िंदगी बन जाना चाहिए, और यदि लाइफ सेट ही नहीं हुआ तो फिर वैसा जॉब करके क्या फ़ायदा। आपको बता दें कि जब इस जॉब को लोग करेंगे तो उनको जो तनख्वाह मिलेगा, जिनको कि हम लोग वेतन कहते हैं, तो बताया जाता है कि पहला साल में उसे 30,000 रुपया मिलेगा और आखिरी यानी कि चौथे साल में उसे 40,000 रुपया तनख्वाह बढ़ाकर कर दिया जाएगा। तो उनका जो ये वेतन होगा 30 से 40,000 के बीच उनका वेतन रहेगा और 4 साल तक वो जॉब करेंगे और लास्ट में जब वो रिटायर होंगे तो रिटायर होने के बाद उनके पेमेंट से ही 30% रुपया कट करके और उनके पेंशन यानी कि रिटायरमेंट में जोड़ दिया जाएगा और उनको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर गुस्सा उठना तो जायज़ है। और आपको बता दें कि आज के समय में युवा जो कि काफ़ी दुखी हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी के समय में अगर सबसे बड़ा समस्या आया है तो वो आया है बेरोजगारी। और अक्सर मोदी जी अपने भाषण के माध्यम से या फिर हर चीज़ के माध्यम से वो हमेशा बेरोजगारी को बगल करते चले गए। वो कभी भी बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहते थे और बाद में जब उनको लगा कि अगर युवा हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारा सरकार भी उलट सकता है, हमारा सत्ता भी पलट सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो 4 साल का नौकरी दिया गया है, इसके बाद युवा क्या करेंगे। देखो, जब भी कोई नौकरी करके आएगा 4 साल के बाद तो कहीं ना कहीं 99% चांस है कि वो रोजगार ढूंढेगा। अब देखो, इसमें बात ऐसा है ना कि यदि 100% लोग मान लो कि उसमें गए तो उसमें से 75% लोगों को जॉब में से 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, उसे किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढना पड़ेगा और जो 25% लोग होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब देखो, ये जो 75% लोग होंगे ये लोग करेंगे क्या? ये लोग जब जॉब से रिटायर होकर के आएंगे तो यहाँ आतंकवादी बनेंगे, क्राइम करेंगे, अपना गैंग बनाएंगे और गैंग के माध्यम से ये लूटपाट करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं इसका चांस बहुत अधिक है। और आप कहीं ना कहीं आप ये भी सोच सकते हो कि बहुत सारे ऐसे फौजी हैं जिनको कि अगर जॉब से निकाला गया तो जॉब से निकलने के बाद वो ऐसा करा कि उसने अपना एक गैंग बना लिया और आज के समय में भारत में वो लोग क्राइम कर रहा है। ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं यदि युवाओं को 4 साल का ये जॉब दिया जाएगा तो 4 साल के बाद तो वो आतंकवादी ही बनेगा, अच्छा काम तो करेगा नहीं। चलिए, अब इन सब बातों को हम बगल करते हैं। अब चर्चा करते हैं कि आज के समय में युवाओं के माध्यम से जो प्रोटेस्ट करा गया, जिस प्रोटेस्ट में काफ़ी हद तक वायलेंस देखा गया और आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर ट्रेन जला दिया गया, बस जला दिया गया, लोगों का जो संसाधन था उसको क्षतिग्रस्त करा गया। तो कहीं ना कहीं क्या इसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा? तो मेरा तो बिल्कुल जवाब यही है कि नहीं मिलेगा और इससे बहुत हद तक हानि ही होगा। अब देखो, आज के समय में जिस तरह से ट्रेन को जलाया गया तो ट्रेन के जलने के बाद अब जो लोग प्लेन से सफ़र करते थे उसका अब रेट बढ़ा दिया गया है। जहां भाड़ा लगता था 6,000 रुपया, वहाँ का भाड़ा हो चुका है 25,000 रुपया। और ये जो ट्रेन को क्षतिग्रस्त करा गया है तो आपको पता होगा कि ये ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी का है और जिस तरीके से उसको क्षतिग्रस्त करा गया है तो जो टिकट अब 100 रुपया में मिलता था
वो टिकट आगे से मिलेगा, क्या पता 500, 700, 1000 इस तरह से रेट बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का ट्रेन है और इसको जो लोगों ने क्षतिग्रस्त करा है तो कहीं ना कहीं इसे लोगों को ही झेलना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि युवा जो कि अपने से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते थे, शांतिमय तरीके से भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो कहीं बैठ करके आंदोलन कर सकते थे या फिर नारेबाजी भी कर सकते थे, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्षतिग्रस्त करे या फिर किसी भी तरह से सरकारी संसाधनों को क्षतिग्रस्त करे। इससे तो जॉब नहीं मिलने वाला है। अब देखो, मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया था कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक बंदा है जो कि रो रहा है। बताया जाता है कि ये अपना कार को पार्क करके उसके बाद चला गया मार्केटिंग करने, और जब थोड़ा देर के बाद ये लौट करके आता है तो इसके कार में आग लगा हुआ था और बाद में ये बेचारा रोने लगा। और आपको बता देना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उन यात्रियों को बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद ट्रेन में आग लगा दिया जाता है। जा रहे थे, सब तोड़ हो गया, मेरा एक बैग भी जल गया। भागलपुर से आ रहे थे, पत्थर उत्तर भी बेग रहा था। कम से कम आदमी लाखों करोड़ों का था यहाँ पे स्टेशन में। 6 बजे भोरे से हम लोग थे। जो बंदा जो दिल्ली जाने के लिए मालदा से चला हुआ, हम भी मालदे से है, मालदा हम जा रहे थे, आरा उतरना था। जो मालदा से दिल्ली जा रहा था उसको क्या स्थिति होगा अभी? वो कहाँ जाए? वो अभी कहाँ जाएंगे? वो तो अभी इधर है, वो कहाँ जाएंगे? वो बंगाल का इधर महसूस हो रहा था उस समय जब नहीं तो वो इधर उधर भाग रहे, वो अभी कहाँ जाए? यही हम पूछ रहे हैं, जो वो लोग अभी कहाँ जाए? बंगाल से दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ पे ये स्थिति है, वो लोग अभी कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जितने भी यात्री थे जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करवा रखा था या फिर जिन लोगों ने टिकट कटा रखा था, मान लो कि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना था, तो कहीं ना कहीं उसको भी परेशानी हुआ। और कहीं ना कहीं जो रेलवे डिपार्टमेंट वाले हैं उनको तो काफ़ी परेशानी हुआ, अरबों खरबों का परेशानी हुआ। इंजन में आग लगा दिया गया, रेल के डिब्बों में आग लगा दिया गया और अलग अलग जगहों पर रेलवे स्टेशन के कुर्सी को तोड़ा गया, पंखा को तोड़ा गया, पुलिस वालों को पीटा गया और हर तरह से हर कुछ करा गया। हालांकि आज के समय में बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं जो कि कह रहे हैं कि ये बात सच है कि युवाओं के साथ ये गलत हो रहा है और ये जो 4 साल का जॉब दिया गया है तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दरअसल बताया जाता है कि जो लोग 4 साल का ये जॉब करेंगे, यानी कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो लोग जॉब करेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज देखा था, जिस वेब सीरीज का नाम है आश्रम, जिसमें कि लोगों को नपुंसक बना दिया जाता था और उसका नाम रखा जाता था कमांडर। अब नपुंसक बनने के बाद भाई वो कमांडर बने कि कुछ भी बन जाए तो उससे क्या फ़ायदा है, उसका ज़िंदगी तो झंड ही है। तो कुछ इसी तरह से ये अग्निपथ स्कीम है। कुछ लोगों को जो इसमें शामिल होंगे उन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा और केवल नाम का अग्निवीर, काम का तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। यदि कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पीटना शुरू कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जलाना शुरू कर दें, जो प्रशासन वाले हमारा रक्षा करते हैं उन्हीं को पीटना शुरू कर दें। ये सब गलत चीज़ है और यदि आपको आवाज़ उठाना है तो आवाज़ उठाइए, लेकिन शांतिमय तरीके से। और हम भी चाहते हैं कि ये 4 साल का ही नौकरी ना हो बल्कि इसको बढ़ाया जाए। तो अब बताया जाता है कि जिनका भी उम्र 17 से लेकर के 23 साल के बीच होगा तो वो लोग अग्निवीर बन सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अग्निपथ स्कीम का एक हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल अब आगे देखते हैं कि आखिर सरकार क्या कदम उठाती है। लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं कीजिए। आप लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना यदि आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना। और मेरे अंदर जो कुछ भी था मैंने आपको बताया शॉर्टली, मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में।